नमस्कार साथियों, जीरो न्यूज़ रामगढ़ में आपका स्वागत है। सच की राह पर मैं दिलीप कुमार मेहता, झारखंड से। साथियों, जैसा कि अभी किसानों द्वारा आंदोलन चल रही है या फिर चिटफंड के द्वारा शोषित किए गए उन लोगों के द्वारा जो आंदोलन चल रही है, उस सभी आंदोलनों को यह गवर्नमेंट नज़रअंदाज करते हुए जो अपना छिछोरापन और निचलापन दिखा रही है या दिखाई है बंगाल में, उसका नतीजा तो आ ही चुका है। साथ ही साथ ये भगवाधारी का ढोंग रचकर देखिए, ये उत्तर प्रदेश के योगी सरकार आज एक पेपर कटिंग आई है जिसको मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। उसमें योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी को 51 मास्क चढ़ाए। कितना दिन लोगों को बुद्धू बनाएंगे ये दोनों, योगी और मोदी। और चिटफंड में जो शोषित हुए हैं उन लोगों को ये पॉलिटिकल लीडर खुद अपने हाथों से पुरस्कार दे करके, और अभी इनको ख्याल नहीं है कि लोगों के अंदर क्या प्रतिक्रिया होगी जिन्होंने पैसे जमा किए हैं। और ये दाढ़ी जो उधर अपनी हरामखोरी का हद पार करते हुए बंगाल में जो नारी जाति का अपमान किया है, उसका नतीजा तो इसको मिल गया है। लेकिन अब भी इसे शर्म नहीं आती। पिछले बार अमेरिका के राष्ट्रपति की स्वागत के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन इन्होंने पब्लिक के लिए एक मास्क बांटने का एक योजना नहीं बनाई। और यहाँ तक कि लोगों को फाइन लगवाए, लोगों को, गरीब लोगों से 1,000 रुपये वसूले मास्क के नाम पर। ये गवर्नमेंट को बंगाल क्या पूरे हिंदुस्तान से रहने लायक नहीं है। ये सरकार इतनी घटिया, इतनी गिरी हुई है। और साथ ही साथ हमारे देश के मीडिया, जिसको अभी नाम दिया गया है गोदी मीडिया, उसको भी मैं गालियों से स्वागत करता हूं कि उनकी हरामखोरी को भी देखिए कि एक शब्द भी मोदी के खिलाफ नहीं निकल रही है अब भी। और जहां तक रह गई बात नरेंद्र मोदी जी की, इनकी देखिए कुछ छवि यानी फ़ोटोज जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक की दिए हुए, कहीं पर आप सभी देख सकते हैं कि मोदी चाय बेचते हुए दिखा है, कहीं पर नहीं। ये सिर्फ लोगों के भावनाओं से खेला है और भावनाओं से खेल करके ये प्रधानमंत्री बना है। ठीक उसी प्रकार हम ये जो दिख रहा है स्क्रीन पर, रोहित सरदाना मरने के बाद भी इसे कोई ठीक नहीं कह रहा है, क्योंकि इसने कभी भी पब्लिक की व्यथा को उजागर करने की कोशिश नहीं की गवर्नमेंट के खिलाफ। तो आइए इसी से मीडिया तथा किसान के संवाद का बीच का एक वीडियो अंश दिखाते हैं गाजीपुर बॉर्डर का, जहां पर किसान आंदोलन की बाबा रामदेव को कहते हैं ना कि अपना 1.25 का 2 कर लेता, पूरा कर लेता है कोई दबाए। आप समझिए, मिसगाइड मत कीजिए। बाबा रामदेव आपकी अदालत, रजत शर्मा जैसे दलाल और भरवे पत्रकार के आपकी अदालत शो में बोलता है, बोलिए 200 रुपए का सिलेंडर चाहिए कि नहीं। जो सिलेंडर 350 रुपए से 400 रुपए मिल रहा था, 800 रुपए हो गया। तो बाबा रामदेव गुंगा हो गया कि सत्ता का फेविकॉल पी लिया है। अब बाबा रामदेव, लाला रामदेव, जिसका 50 टन गैर कानूनी रूप से लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, वो बाबा हो सकता है? ढोंगी है ये लोग। फिर सुनिए, आप बात समझिए। काला धन इतना बड़ा, काला धन इतना है, स्विस बैंक में इतना बड़ा चिट्ठा लेके घूमता था। किसी भगवान को उसका सीढ़ी बनाएंगे तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे, स्वर्ग से नीचे उतर जाएंगे। तो पैसा कहाँ गया? 25 रुपए डीजल और 30 रुपए पेट्रोल की बात करने वाला कहाँ गया, कहाँ मर गया? आप सवाल पूछिए ना भाई। अब 90 रुपए के आसपास में पेट्रोल डीजल बिक रहे, तो बाबा रामदेव करता रहता है, अपना आंख नहीं सही कर पाया। उसके गुरु सुनिए ना भाई, जो लाला रामदेव के गुरु की हत्या का साजिश है, अगर उसकी जांच होगा तो लाला रामदेव ये अपराधी है। राजीव दीक्षित का जांच होना चाहिए। ये सब क्यों नहीं हो रहा है? 200 करोड़ रुपया हर ग्राम पंचायतों को मिलने की बात कह रहा था, वो पैसा कहाँ डाल दिया? पिछवाड़े में।
सवाल पूछता है भारत और ऐसे ढोंगी बाबाओं पर थूकता है भारत। पंकज जी, दो बड़े उद्योगपति हैं अडानी और अंबानी, उन्होंने काफी प्रचार किया है कि पूरे किसान आंदोलन में हमको घसीटा गया है, हम ना किसानों से ना जमीन लेते हैं डायरेक्ट, ना अन्न लेते हैं, हम तो केवल एफसीआई का जो अनाज होता है तो उसको सेफली सुरक्षित रखते हैं अपने गोदाम में। आपने प्रधानमंत्री का वो नारा सुना होगा, भाइयों एवं बहनों मित्रों, हम 60 महीना सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए नहीं, मैं देश का चौकीदार तो सही है ना कह रहा था। अंबानी अडानी ना मालिक है, जब उसका चौकीदार है सारा काम कर रहा है, जो कहता था माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। देश ने देखा। अब सुनिए, जब एमटीएनएल और बीएसएनएल जैसी सार्वजनिक संस्थाएं देश के अंदर थी, तो प्रधानमंत्री के कंधे पर बंदूक रखकर मुकेश अंबानी ने जियो फोन को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री, ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर तीनों थे। सरकारी संस्थाओं में, सरकारी डिपार्टमेंटों में, हर मंत्रालय में जियो फोन बांटे गए। एमटीएनएल और बीएसएनएल जैसी कंपनी डुबा दी गई, जहां हमारे ही समाज के बच्चे नौकरी कर रहे थे, जानबूझकर डुबाई गई। अरे भाई, आप पत्रकार महोदय पूरी बात नहीं सुन रहे, आप भाजपा में अग्रेसिव हो जाते हैं। कुछ मिला है क्या आपको भी? पूरे देश में, पूरे विश्व में अंग्रेजी कैलेंडर 30 दिन का चलता है, मोदी सरकार में 28 दिन का कैलेंडर चलता है। मतलब आप 27 दिन में रिचार्ज कराइए, समझ रहे हैं ना? तो भारतीय 36, 28 दिन का महीना 13 महीने से अधिक का साल बना दिया, आप समझिए। उसके बाद लाइफ टाइम वैलिडिटी मोदी जी की सरकार से पहले सुनने के पैसे नहीं लेते थे, 49 रुपया का कंपलसरी कर दिया था। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये जो कार्यालय बने हैं 5 स्टार होटल, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली मिंटो रोड में कार्यालय देखिए, क्या इनके बाप दादा कुदाल चला के आए थे, धान रोप के आए थे, रिक्शा ठेला चला के आए थे, ट्रैक्टर चला के आए थे? कहां से पैसा आया भैया? किसने पैसा दिया? कितने कार्यालय बन गए हमारे देश में? एक भी अस्पताल नहीं बना, एक स्कूल कॉलेज नहीं बना, एक विश्वविद्यालय नहीं बना, तो फिर क्या बना? क्या पार्टी कार्यालय 1000। बताइए, 1000 अस्पताल देश में बना होता तो देश का क्या हाल होता? जब भारत पेट्रोलियम जैसी नवरत्न कंपनियां देश में थी, मुकेश अंबानी की रिलायंस पेट्रोलियम को डुबोने के लिए भारत पेट्रोलियम जैसी सार्वजनिक संस्था को डुबो दिया गया। जब मुकेश अंबानी, ब्रिटिश की 250 साल पुरानी कंपनी हैम्बलिस कंपनी, खिलौना बनाने वाली, जब मुकेश अंबानी टेक ओवर करता है, तब प्रधानमंत्री कहते हैं मन की बात। मन की बात किससे कीजिएगा? शादीशुदा है, मेहरारू से न कीजिएगा कि दूसरे पड़ोसन से कीजिएगा? तो जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की बात अगर किए होते तो जिसकी मांग में सिंदूर भरे थे, उसकी मांग अगर पूरी किए होते, जिसके साथ अग्नि के साथ फेरे लिए, 7 जन्म जीने मरने की कसमें खाई, सुख दुख में पति पत्नी, हिंदू धर्म में 16वां संस्कार होता है शादी। तो जब शादी हो जाता है का सब कुछ उसका पति होता है, आप समझिए। आप जसोदाबेन जी के पिताजी से पूछ के देखिए ना, वो कितने गुस्से में होंगे, उन्हीं को पता होगा। अरे भैया, भरी जवानी में घुट घुट कर मरने को भी बस कर दिया। देश में अगर सभी कन्याओं के साथ ऐसा हो तो हमारी बहन बेटियों के साथ में क्या होगा, बताइए ना। सरकार का दावा है घर परिवार छोड़ा, आप क्या देखिए? सरकार का सृष्टि चलेगा। सुनिए, घर के लिए छोड़ देगा। अगर आपके हमारे पिताजी छोड़ दिए होते हमारी माँ को, तो हम होते, आप होते। आप समझिए, ये सब कुछ भी नहीं है। सब कुछ को देश से जोड़ दीजिए, धर्म से जोड़ दीजिए। मुंह में राम, बगल में छुरी, तो ये राम नाम रटना पर आया माल अपना, दिन के हरे हरे रात के घरे घरे, ये सब काम नहीं चलता है। ये लोग गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों के लोग हैं। सावरकर कौन था? 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में सावरकर का गोरे अंग्रेज जीजा और फूफा लगता था, जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था। कौन है? सरसाजी लाल, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रांतीय अध्यक्ष था, पंजाब प्रांत का, जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी। उनके गवाही के कारण भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी योद्धा जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उनको फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा। आप समझिए, आज भी सरसादी लाल के चीनी मिल पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, आप समझिए। तो ये वही लोग हैं। गोरे अंग्रेजों ने तो नहीं कहा, गोरे अंग्रेजों ने तो इतनी तांडव नहीं की कि अपने ही माने, आप समझिए कि भारत के लोग जब स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय तो किसी को ऐसे नहीं किया जितना ये कर रहे हैं। खून तो सांप का बच्चा सांप ही ना होगा। गाय को, बकरी को, भैंस को रूखा सूखा घास खिलाते हैं तो अमृत जैसा दूध देता है। अगर देखिए सांप के बच्चे को अमृत जैसा दूध पिलाइए तो क्या करता है? डस लेता है, डंक मारता है, विष उगलता है। ये वही सपोले हैं, आप समझिए। ज्यादातर माहिर पत्रकार ने तो ये खबर घूम रही है सोशल मीडिया पर कि यदि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस चाहे तो एक दिन में खत्म हो सकता है किसान आंदोलन। इनके बाप की बपौती है, पछवाड़े में दम है। लाठी डंडा लेके कह रहे थे 3 दिन में सेना बनाएंगे। तो गलवान में
आप समझिए, गलवान में चाइना घुस गया तो क्या माँ का दूध नहीं पिया था? क्या चाट के आया था जो गलवान में नहीं खाली करा पाया? और अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने गांव बसा ली, सैटेलाइट नहीं बताया था। कहाँ है आरएसएस वाले, अब विश्व हिंदू परिषद वाले जो लोग धर्म को बदनाम कर रहे हैं? चाइना अरुणाचल में जगह खाली कराए माँ का दूध पिया है तो। इन जो निकम्मे निठल्लों से ये अपने ही देश में ये कुत्ते की तरह भौंकते हैं, इनके भौंकने का कोई फर्क नहीं पड़ता। समझिए, अगर इनमें कुवत होती, जो ये शक्ति प्रदर्शन गली कुचे में करते हैं, तो ये चाइना में जाते ना, अरुणाचल में अपना जमीन छीनते। तो ये कहते हैं कि वो जो जमीन है, जो अरुणाचल प्रदेश में मकान बनाया है, जमीन बनाई है चाइना ने, वो तो जो जमीन है वो नेहरू जी पहली दे के चले गए थे। आप पत्रकारिता करते हैं कि भाजपा की दलाली करते हैं? आप सब सुनिए बात। अरे भैया, 6 साल पहले, सुनिए पत्रकार महोदय, मैं आपके बात को फिर वही बात आप सुनिए पूरी। अरे तो जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? 6 साल पहले मोदी जी आए, मोदी जी के मुंह से सुना था कि अरुणाचल में गांव बस गया। भाजपा का सांसद, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष अरुणाचल प्रदेश का तापिर गांव लोकसभा में लोकसभा चुनाव से पहले बयान दिया था अंतरात्मा की आवाज पर। वो भी नेहरू जी ने समझा दिया था क्या कि तापिर गांव तुम बयान दो, फिर वही बात। आज अगर तुम्हारे पूर्वजों की जमीन पड़ी है, तुम जब मर्जी बनाओ, उसमें क्या मर्जी है? तुम 100 साल बाद। अरे किसके पूर्वजों की है? हमारे पूर्वजों की है ना। आप फिर वही बात, आपसे लुआई नहीं संभली, आपसे सरहद नहीं संभला। नेहरू जी ने उस पर बात दो। अरे भाई, तो आप क्या कर, आप 6 साल से है ना सत्ता में झक मरा रहे थे। 6 साल पहले आपको ध्यान नहीं आया? फिर उसके जमीन छीन लेंगे तो दे के चलेंगे। आंखें लाल करके दिखाने की बात कर रहे थे, 1 सर के बदले में 10 सर लाने की बात कर रहे थे। 56 इंची का सीन आपका टाइम फुस हो गया है। क्या बातें करते हैं? जब 6 साल से आप उसका जिक्र क्यों नहीं किए? आप 6 साल के बाद जिक्र कर रहे हैं कि पहले ही हो गया था। ये देश ने लीडर चुना है, डीलर थोड़ा ना चुना है। आप कांग्रेस से कथा बाचे कि नहीं ना है कि कथा बात से रहिएगा। आपको देश ने प्रधानमंत्री चुना, 6 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, तो क्या 6 साल से आपको अपनी सरहदों की जानकारी नहीं थी?